Hello everyone. Today we are going to discuss first chapter of your book First Flight, and the name of the chapter is A Letter to God, which is written by G.L. Fintis. The title of the chapter is A Letter to God. That means God के लिए एक letter. Don't you feel it is something unusual? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो नेम है चैप्टर का ये कुछ अनयूजुअल सा है? हैव यू एवर सीन अ लेटर जो गॉड के लिए लिखा गया हो? आई थिंक नन ऑफ अस नो द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ गॉड. हम में से किसी को भी गॉड का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पता नहीं है. सो वाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सो अनयूजुअल? We will find all the answers of our question in the chapter. So without further ado, let's start. And first, I will give you a brief intro of this chapter. The main character of this chapter is Lencho, who is a farmer. इस chapter का जो main character है, जो main protagonist है, वो है Lencho, जो कि एक farmer है. And this story is centered on its immense and unwavering faith on God. और ये जो कहानी है ये लेंचो के भगवान के ऊपर असीम और अडिग विश्वास पर केंद्रित है. सो नाउ टू नो मोर अबाउट लेंचो एंड इज इमेंस फेथ ऑन गॉड वी विल डायरेक्टली स्टार्ट आवर चैप्टर. सो हियर वी गो. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट on the crest of a low hill. Valley means a low area between hills or mountains, घाटी, and crest means top of a hill, किसी भी पहाड़ी की चोटी. वो घर जो उस पूरी घाटी में अकेला घर था वो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Dotted with means full of, भरे हुए. और इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और राइप कॉर्न के यानी कि मकई के उन खेतों को देख सकता था जो कि फूलों से भरे हुए थे और एक अच्छी फसल का वादा करते थे. दैट मीन्स जिस ऊंचाई पर वो घर स्थित था वहाँ से कोई भी नीचे नदी को देख सकता था और वहाँ से वो खेत दिखते थे जिनको देखकर लगता था कि उनमें अच्छी फसल होगी ही होगी. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. और अच्छी फसल के लिए अर्थ को सिर्फ एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी. वो क्या थी? डाउनपोर. दैट मीन्स हैवी रेन, या तो भारी बरसात हो जाए और एटलीस्ट या फिर कम से कम अ शावर. शावर मीन्स माइल्ड रेन, या फिर हल्की सी बौछार हो जाए. अच्छी फसल के लिए अर्थ को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, या तो भारी बरसात हो जाए या फिर हल्की सी बौछार हो जाए. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing but else see the sky towards the northeast. और पूरी मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, intimately means गहराई से, closely. पूरी मॉर्निंग लेंचो जो कि अपने खेतों को गहराई से जानता था, had done nothing else, उसने और कुछ भी नहीं किया, but see the sky towards the northeast, बस वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आसमान की तरफ देखता रहा. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो क्यों देख रहा था? बिकॉज वो जानता था कि उसके खेतों को अच्छी फसल के लिए एक बारिश की ज़रूरत है और इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख करके बादलों का वेट कर रहा था. ही वॉज होपिंग फॉर रेन, वो बारिश की उम्मीद कर रहा था. उसे पता था कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही उसे बादल आते हुए दिखाई देंगे. हम जानते हैं कि किसानों को अच्छी फसल के लिए वेदर पर कितना डिपेंडेंट रहना पड़ता है और एक अच्छी फसल के लिए बारिश कितनी इंपॉर्टेंट है. वी नो इट. तो इसीलिए एक अच्छी फसल के लिए लेंचो जो है सुबह से आसमान की तरफ देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. लेंचो ने एक वुमेन से कहा, मोस्ट प्रोबेबली कि वो उसकी वाइफ ही होगी. अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है. दैट मीन्स अब बरसात होने ही वाली है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग. और वो महिला जो कि रात का खाना बना रही थी, सपर मीन्स डिनर, जो रात का खाना बना रही थी, उसने रिप्लाई किया, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो बरसात जरूर होगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house
until the woman called to them all, come for dinner. लेंचो के जो बच्चे थे उनमें से बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे जब उस महिला ने उन्हें खाने के लिए बुलाया। उसने क्या कहा? कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. Predicted means foretelling, भविष्यवाणी करना। और मील के दौरान ही, खाने के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्शन किया था, लेंचो ने क्या कहा था कि बारिश होने वाली है, तो खाने के दौरान ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ह्यूज माउंटेन्स एक्सट्रीमली लार्ज, विशाल। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बादल के बड़े बड़े माउंटेन यानी कि बड़े बड़े बादल कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा कैसी थी? फ्रेश एंड स्वीट। जब बारिश होती है और जब बारिश की पहली पहली बूंदें ज़मीन पे गिरती हैं तो मिट्टी की एक अलग सी खुशबू आती है ना, तो उसी खुशबू से पूरी हवा जो थी भर गई थी, तो वो बहुत स्वीट लग रही थी। एंड द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और तभी द मैन, दैट मीन्स लेंचो, बाहर गया। किस लिए बाहर गया? किसी और रीज़न के लिए नहीं, बल्कि बारिश को अपनी बॉडी में फील करने के लिए, बारिश में भीगने के लिए। क्यों भीग रहा था वो बारिश में? क्योंकि वो बहुत खुश था कि बारिश हो गई है और अब उसकी फसल अच्छी होगी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s। और जब वो वापस आया उसने कहा, दे आरेंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये कैसी हैं? ये नए सिक्कों की तरह हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, दैट मीन्स वो 10 पैसे के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5s, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। और ऐसा उसने क्यों कहा? बिकॉज जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो मीन्स ऑफ अर्निंग होती है वो उनकी क्रॉप्स ही होती है, अपनी फसल को मार्केट में बेचते हैं और इन रिटर्न उनको पैसे मिलते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि अगर अच्छी फसल होगी तो हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। और अच्छी फसल कैसे होगी? जब उसको अच्छी बरसात मिलेगी। तो इसलिए उसने कहा कि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, वो 10 पैसे के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Draped means covered with a cloth. जब हम किसी चीज़ को कपड़े से ढक देते हैं। So Lencho was very satisfied. Lencho बहुत संतुष्ट था। And with that expression of satisfaction, और उस संतुष्टि के एक्सप्रेशन के साथ, he regarded the field, उसने खेतों की तरफ देखा और सोचा कि ये जो पकी हुई मकई की फसल की खेत हैं ये अपने फूलों के साथ अब पूरी तरीके से बारिश की चादर से ढक गए हैं। और ये देख के उसे बहुत संतुष्टि हो रही थी। क्यों? बिकॉज उसे पता था कि अब अच्छी बारिश हो गई है तो उसकी फसल अच्छी होगी। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक एक बहुत तेज हवा बहने लगी और बारिश की बूंदों के साथ बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लगे। हेलस्टोन्स मीन्स ओले। These truly did resemble new silver coins. और ये जो ओले थे किसकी तरह लग रहे थे? नए सिल्वर के कॉइन की तरह। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। और जो घर के बच्चे थे वो बारिश में बाहर निकल आए और जो वो फ्रोजन पर्ल्स थे यानी कि जो ओले थे वो कैसे लग रहे थे? जैसे कि कोई जमे हुए मोती हों। तो वो बच्चे उन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने लगे। बच्चे ऐसा करते हैं ना, आप भी ऐसा करते होगे, जब ओले गिरते हैं तो बाहर चले जाते हैं, उन ओलों को कलेक्ट करते हैं। तो वही वो बच्चे कर रहे थे और वो जो ओले थे वो कैसे लग रहे थे? जैसे कि वो फ्रोजन पर्ल्स हों, जमे हुए मोती हों। जो बच्चे थे वो उन हेल स्टोन्स को बहुत इन्जॉय कर रहे थे और एक्साइटेड होकर के उन्हें कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो लेंचो की फीलिंग्स थी वो बहुत अलग थी, बिल्कुल अलग थी।
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। लेंचो ने कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए। दैट मीन्स ये ओले गिरना जल्दी बंद हो जाए। It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लेकिन ये जल्दी नहीं रुका, हेलस्टोन्स गिरते रहे और लगभग पूरे 1 घंटे तक वो हेलस्टोन्स उस घर में, उसके गार्डन में, उन हिलसाइड्स में, वहाँ की पहाड़ियों में, द कॉर्नफील्ड और उन मकई के खेतों में और पूरी वैली में लगातार 1 घंटे तक गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और अब वो खेत इतने वाइट हो गए थे जैसे कि उन्हें सॉल्ट से ढक दिया गया हो। ओले जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और इतने ज़्यादा ओले गिरे थे कि पूरे खेत उनसे ढक गए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो उन खेतों के ऊपर नमक डाल दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी लीफ नहीं बची, क्योंकि जब ओले गिरते हैं ना वो बहुत फोर्स से गिरते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सारी पत्तियां जो थी वो पेड़ों से झड़ गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट में जो फूल लगे हुए थे वो सब झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की सोल, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। लेंचो वॉज हार्ट ब्रोकन, लेंचो बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, और जब स्टॉर्म गुजर गया, जब वो तूफान गुजर गया, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locust would have left more than this. अगर लोकस्ट का एक झुंड भी आ जाता। लोकस्ट क्या है? लोकस्ट हैं डिस्ट्रक्टिव विंड इंसेक्ट, कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो ग्रुप में आते हैं और पूरी फसल को एक साथ बर्बाद कर देते हैं। लेंचो ने बोला कि अगर लोकस्ट का एक झुंड भी आ जाता तो भी मेरी फसल इससे ज़्यादा बच जाती, लेकिन ये जो हेलस्टॉर्म ने बर्बादी की है, ये बर्बादी तो लोकस्ट से भी ज़्यादा है, इतनी बर्बादी तो लोकस्ट का ग्रुप भी नहीं करता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। लेंचो ने कहा कि हेल ने सब बर्बाद कर दिया, ओलों ने कुछ नहीं बचाया और सब खत्म हो गया, और इस साल हमारे पास खाने के लिए कोई कॉर्न नहीं होगा, हमारे पास खाने के लिए कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत दुखदाई थी, बहुत दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। लेंचो ने कहा, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतने पूरे साल अपने खेतों पर मेहनत की, लेकिन वो सारी मेहनत बेकार चली गई, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी और वो सब बहुत दुखी थे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Solitary means lonely, अकेला। लेकिन उस घाटी के बीचों बीच उस अकेले घर में रहने वाले उन सारे लोगों के हार्ट में एक उम्मीद थी, एकमात्र उम्मीद। वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें भगवान से मदद ज़रूर मिलेगी, भगवान उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जैसा कि हमने थीम में पढ़ा था कि जो स्टोरी है वो लेंचो के भगवान के ऊपर इमेंस फेथ पर बेस्ड है, तो वो बात यहाँ पर दिखाई देती है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और लेंचो, जिसे भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था, उसने अपने घर के मेंबर से कहा, इतना अपसेट मत हो, इतना दुखी मत हो। हालांकि इस वक्त ये लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और सब लोग यही कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता, और हम भी भूख से नहीं मरेंगे। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God.
पूरी रात लेंचो अपनी उस एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा और उसे क्या होप थी कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means inside the heart. और जैसा कि लेंचो को इंस्ट्रक्ट किया गया था, जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि भगवान को ये भी पता है कि किसी के कंसियंस में क्या है, किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है। तो लेंचो को उम्मीद थी कि भगवान उसकी ये हालत देख रहे हैं और वो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग। लेंचो बहुत हार्ड वर्किंग था और वह एनिमल्स की तरह, वो बैलों की तरह अपने खेतों में काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी वो लिखना जानता था। मतलब लेंचो एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था, लेकिन उसको लिखना पढ़ना भी आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. और अगले संडे दिन के समय वो खुद एक लेटर लिखने लगा और उसने सोचा कि इस लेटर को मेल करने के लिए वो खुद टाउन जाएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और ये लेटर जो वो लिख रहा था ये एक गॉड के लिए लेटर के अलावा और कुछ नहीं था। दैट मीन्स लेंचो ने भगवान के लिए एक लेटर लिखा। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लेटर में लिखा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरी फैमिली भूखे ही रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm and so on. उसने लिखा मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। पैसोस कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है, वहाँ पर ही करेंसी चलती है। तो उसने बोला मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा से बीज बो सकूं और अगली फसल के तैयार होने तक मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खाने का इंतज़ाम कर सकूं, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी है। और भी सारी बातें उसने उस लेटर में मेंशन कर दी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि उसने गॉड से 100 पैसोस मांगे थे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। जब हम किसी को लेटर सेंड करते हैं तो उसके एनवेलप पे हम उसका एड्रेस लिखते हैं। तो उसने यहाँ पे एड्रेस क्या लिखा? टू गॉड। दैट मीन्स लेटर किसके लिए है? भगवान के लिए है। और उस एनवेलप के अंदर उसने लेटर डाल दिया और अभी भी वो परेशान था और उसी परेशान हालत में वो टाउन की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाया। जब हम किसी को लेटर सेंड करते हैं तो हमें उसके ऊपर स्टैम्प लगाने पड़ते हैं। तो उसने उसके ऊपर स्टैम्प लगाया और फिर उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के बाकी काम भी किया करता था, उसने जब उस लेटर को देखा उसे बहुत हंसी आई और हंसते हुए वो इसे अपने बॉस के पास ले गया। उससे हंसी क्यों आई? बिकॉज Never in his career as a postman had he known that address. Because अपने पूरे करियर में उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। और एड्रेस क्या था? To God, भगवान का एड्रेस। The postmaster, a fat, amiable fellow. Amiable means having a pleasant and friendly manner. So जो पोस्टमास्टर था वो फैटी था, मोटा था और बहुत फ्रेंडली बिहेव वाला था, बहुत फ्रेंडली मैनर वाला था। Also broke out laughing. उसे भी उस लेटर को देखकर हंसी आ गई, उस एड्रेस को देखकर उसे भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी अचानक वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस लेटर को अपने डेस्क पर टैप करते हुए उसने कहा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। उसने कहा इस आदमी को भगवान के ऊपर कितना विश्वास है। वो बहुत शौक था कि कोई इंसान इतना भी विश्वास कर सकता है कि वो भगवान के लिए लेटर लिख दे। तो उसने बोला काश
कि मेरे पास भी इस इंसान की तरह ही फेथ होता, और इसका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने गॉड के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। जब हम किसी को लेटर्स भेजकर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। सो पहले तो वो पोस्टमास्टर बहुत हंसा, लेकिन फिर उसके विश्वास को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वो थोड़ा उस लेटर को लेकर सीरियस हो गया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। और जब उस पोस्टमास्टर ने उस लेटर को पढ़ा तो वो नहीं चाहता था कि जो इस लेटर का राइटर है यानी कि जो लेंचो है उसका भगवान के ऊपर से विश्वास टूटे। पर उस लेटर का आंसर कौन देता, और अगर आंसर नहीं मिलता तो लेंचो का विश्वास टूट जाता। इसलिए पोस्टमास्टर के माइंड में एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था कि वो उस लेटर का आंसर खुद देगा। बट व्हेन ही ओपन्ड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, सो इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, तो उससे ये क्लियर था कि इस लेटर का आंसर देने के लिए उसे गुडविल, दैट मीन्स अच्छी नीयत, उसे गुडविल, इंक और पेपर के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। और वो और चीज़ क्या थी? वो थे 100 पैसोस। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन ये जानने के बाद भी कि इस लेटर का जवाब देने के लिए उसे 100 पैसोस की ज़रूरत है, वो अपने रेजोल्यूशन यानी कि डिटर्मिनेशन पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे, अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा दिया, और उसके कई फ्रेंड्स ने चैरिटी के एक्ट के नाम पर पैसे दिए, भलाई के एक्ट के नाम पर पैसे दिए, और इस तरह से वो पोस्टमास्टर लेंचो के लिए पैसे इकट्ठे कर पाया। But it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. लेकिन उस पोस्टमास्टर के लिए भी एक साथ 100 पैसों से इकट्ठा कर पाना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। इसलिए वो उस फार्मर को जितने पैसे उसने मांगे थे उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा ही दे पाया। 100 का आधा कितना हो गया? 50। तो 50 से थोड़ा ज़्यादा पैसे ही वो कलेक्ट कर पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने वो सारे पैसे एक एनवेलप में डाल दिए, उसके ऊपर उसने लेंचो का एड्रेस लिख दिया और उसमें एक लेटर डाल दिया जिसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा था। वो वर्ड क्या था? गॉड का सिग्नेचर। सो दैट मीन्स क्या है? वो लेटर जब लेंचो पढ़ेगा तो लेंचो उस लेटर को देखेगा और उसमें गॉड के सिग्नेचर होंगे, तो लेंचो को लगेगा कि जो गॉड है उसी ने उसके लिए पैसे भेजे हैं। यहाँ पर हमें एक और बात पता लगती है कि लोग जो हैं भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में ही कई सारे लोग होते हैं जो हमारी मुश्किल के वक्त में गॉड की मैसेंजर बन करके हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पर वो जो फैटी सा एमिएबल सा पोस्टमास्टर है उसने लेंचो की मदद की। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो यूजुअल टाइम से थोड़ा पहले आ गया और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। जल्दी क्यों आ गया वो? क्योंकि उसे ईगरनेस थी जानने की कि क्या उसका लेटर भगवान के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, और उसे 100 पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो उसे जानना था कि क्या उसको पैसों मिले या नहीं मिले। सो वो जल्दी आ गया, एंड इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। और पोस्टमैन ने खुद उसको वो लेटर दिया। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment means satisfaction, एक संतुष्टि की फीलिंग होना। और वो जो पोस्टमास्टर था उसे एक बहुत सेटिस्फेक्शन की फीलिंग हो रही थी कि उसने कुछ अच्छा काम किया है, और वो बहुत तसल्ली के साथ अपने ऑफिस में बैठ करके लेंचो को देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence.
बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। और जब लेंचो ने वो लेटर देखा और उस लेटर में उसको पैसे मिले तो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा विश्वास था और उसे कॉन्फिडेंस था कि मुझे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उन पैसों को देखकर उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? बिकॉज उसने 100 पैसोस मांगे थे और हमने पढ़ा कि जो पोस्ट मास्टर था वो उसे 100 के आधे से थोड़ा ही ज़्यादा पैसे दे पाया था। दैट मीन्स पूरे 100 पैसोस नहीं थे। God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested. लेंचो को ये पूरा विश्वास था कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता और ना ही भगवान लेंचो को उतने पैसे देने के लिए मना करेगा जितने कि उसने मांगे हैं, जितने कि उसने रिक्वेस्ट की है। तो उसे क्या लग रहा था कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता, भगवान ने पूरे 100 पैसों से भेजे होंगे और भगवान कभी भी मेरे रिक्वेस्ट के लिए मना नहीं करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट को वो पूरा ज़रूर करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और तभी तुरंत लेंचो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर गया और उसने पेपर और इंक मांगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. Wrinkling of his brow means stressing his forehead, माथे पर सिकन डालते हुए। अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वो बहुत एफर्ट कर रहा था और उसकी वजह से उसके माथे पर सिकन आ रही थी, उसकी वजह से उसके माथे पर रिंकल्स नज़र आ रहे थे। जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे होते हैं तो हमारे माथे पर रिंकल्स नज़र आते हैं और वही लेंचो के साथ हो रहा था। वो सोच रहा था उसे क्या लिखना है लेटर में, उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए और इसलिए उसके माथे पर सिकन नज़र आ रही थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और जब उसने इस लेटर को फिनिश कर लिया वो दोबारा से काउंटर पर गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा, उसे लिख किया और उसे एनवलप पर चिपकाने के लिए उसने उसके ऊपर जोर से अपनी मुट्ठी मारी। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा पोस्टमास्टर जल्दी से उसे खोलने के लिए वहाँ चला गया। पोस्टमास्टर ये जानना चाहता था कि लेंचो ने इन रिप्लाई क्या लिखा है। लेंचो पैसे मिलकर खुश हुआ या फिर उसने थैंक्स लिखा है, ये सब चीज़ें जानने के लिए पोस्टमास्टर मेल बॉक्स के पास गया। उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। उसमें लिखा था भगवान मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसोस ही मेरे पास पहुँचे हैं। दैट मीन्स वो कहना चाह रहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मुझे 100 पैसोस ही भेजे होंगे लेकिन मुझे 70 पैसोस ही मिले। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे आप बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन इस बार आप मुझे पैसे मेल के थ्रू यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि मुझे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स हैं। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। सो लेंचो ने कहा कि बाकी के 30 पैसोस आप मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि मुझे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट हैं और जो आपने मुझे पहले पैसे भेजे थे उनमें से 30 पैसोस इन्होंने निकाल लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यही चैप्टर की आयरनी है कि जो लोग लेंचो की हेल्प कर रहे हैं लेंचो एट लास्ट उन्हीं को ब्लेम करता है। उसने एक बार भी भगवान के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया, उसे भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है। उसे एक बार भी ये नहीं लगा कि शायद भगवान ने ही पैसे ना भेजे हों, बल्कि उसे ये लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे ले लिए। इस बात से एक और चीज़ क्लियर होती है कि इंसानों को आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत कम विश्वास है और यहाँ पर जो पोस्टमैन हैं और जो पोस्टमास्टर हैं वो सब मिलकर के लेंचो की हेल्प कर रहे हैं, पर लेंचो को किसी भी इंसान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और वो एट लास्ट उन्हें ही ब्लेम कर देता है। सो इट वॉज द स्टोरी एंड आई होप
its explanation is clear to you now. If you like the video, please hit the like button, subscribe it and share it with your friends. Thank you.